बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो क्या अजमेर विकास प्राधिकरण तोड़ेगा नगर निगम की नई बिल्डिंग? पूरी तरह से नियम विरुद्ध बनी है निगम की नई इमारत। यदि 7 वंडर्स और फूड कोर्ट तोड़े जा सकते हैं तो ये क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी अशोक मलिक को जाना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय? अजमेर नगर निगम देश का पहला ऐसा निगम होगा जो अपनी ही नगर सीमा से बाहर बना है। गनीमत है कि यह दूसरे जिले में नहीं। जी हां, अजमेर नगर निगम की नई इमारत अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर लोहागल पंचायत की सीमा में बनाई गई है। यही नहीं, इस इमारत का निर्माण पूरी तरह गैर कानूनी है। मेरा सवाल यहां यह है कि क्या अजमेर विकास प्राधिकरण इसे भी नियम विरुद्ध मानते हुए तोड़ने के आदेश देगा? क्या इस इमारत पर भी पीला पंजा उसी तरह चलेगा जिस तरह आना सागर पर चल रहा है, या जयपुर रोड पर बन रहे स्वामी दयानंद स्मारक पर चलना तय माना जा रहा है? शहर में ऐसे कई भवन हैं जो नियम विरुद्ध बताकर एडीए ने बदनीयती से सीज किए, फिर जिनको ले देकर पिछली गली से निर्माण की इजाजत दे दी। इनमें कई तो ऐसे हैं जिनको सियासती रसूखदारों के शहजादों ने मंजूरी दिलवा दी, मोटी रकम हड़प कर। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की इस गजल को आगे आप मन ही मन गुनगुना लें। मैंने तो कुछ लिख दिया तो कई शहजादों की परतें खुल जाएंगी। फिलहाल तो नगर निगम की नई इमारत पर ही वापस आ जाएं। अगर देश में लागू कानून की तराजू पर इस इमारत को तोलें तो यह बुनियादी तौर पर ही गैर कानूनी है। ठीक उसी तरह जिस तरह आना सागर पर निर्मित बनाए गए वे सभी निर्माण हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। नगर निगम की यह नई इमारत देश के लगभग सारे कानून तोड़कर बनाई गई है, और यदि अशोक मलिक या रवि नरचल जैसे कोई कानूनबाज इसे अदालत में घसीट लें तो इसका टूटना भी तय है। दिक्कत यह है कि अजमेर में कानून है कहां? नगर निगम हो या प्राधिकरण, सभी दलालों की उंगलियों पर नाच रहे हैं। राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की उंगलियों को भी यही दलाल लोग चलाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने अपने ब्लॉग में शहर के 12 दलालों के कच्चे छिट्टे खोले थे। यही निगम और प्राधिकरण के असली कर्ता धर्ता हैं। जो फाइलें इनके हिसाब से नहीं चलती वे दफ्तर से गायब करवा दी जाती हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इनके गायब होने पर चोरी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई जाती। हाल ही में मैंने स्मार्ट सिटी की उस गायब फाइल का खुलासा किया था जिसमें करोड़ों का घपला कर दिया गया था, फर्जी दस्तावेजों वाली खानापूर्ति करके। आइए अब आपको बता दूं कि नगर निगम की इस नई इमारत किस तरह से नियम विरुद्ध मुर्दों के टीलों पर बनी हुई है। नगर निगम अजमेर द्वारा लोहागल पंचायत क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की लागत से नया निगम भवन बनाया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण अनेक कानूनी एवं प्रशासनिक विवादों में फंसता नजर आ रहा है। हम अदालत के में यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह इमारत विवादित भूमि पर बनी हुई है। इसके बड़े हिस्से के में नाले और चरागाह की जमीन शामिल है। यह भवन खसरा नंबर 1050, 901, 1704 और 901 पर बनाया गया है। इनमें से खसरा संख्या 901, 1704 एक नाले की भूमि है जहां स्थायी निर्माण करना कानूनी रूप से वर्जित है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 1050 एक बीड़ भूमि यानी चरागाह भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार सरकार यदि चरागाह भूमि में का उपयोग किसी सरकारी भवन के लिए करना चाहती है तो उसके बदले में समतुल्य या पर्याप्त मात्रा में अन्य भूमि को चरागाह के रूप में आरक्षित करना अनिवार्य है। यहां बता दूं कि बिना भूमि रूपांतरण के यह निर्माण शुरू हुआ था, जो अपने आप में आपत्तिजनक और नियम विरुद्ध है। इतना ही नहीं, इन कृषि भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। किसी आम नागरिक द्वारा ऐसी भूमि पर निर्माण किए जाने पर नगर निगम खुद ऐसे निर्माण को ध्वस्त कर देता है, लेकिन खुद नगर निगम द्वारा कानून की खुली अवहेलना की जा रही है। चूंकि यह क्षेत्र नगर निगम अजमेर की सीमाओं से बाहर है, इसलिए यहाँ का नक्शा पास करने का अधिकार अजमेर विकास प्राधिकरण के पास होता है, जो टाउन प्लानिंग विभाग की सहमति से यह कार्य करता है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम अजमेर ने स्वयं ही इस भवन का नक्शा पास कर लिया, जबकि इस क्षेत्र में उनका कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। यह स्थिति एक गहरी चिंता का विषय है कि जो संस्था आम जनता के निर्माणों को कानून का हवाला देकर गिरा देती है, वही संस्था अपने कार्यों में कानून को दरकिनार कर रही है। इस दोहरे मापदंड को लेकर न कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और न ही कोई सरकारी अधिकारी जवाबदेह बन रहा है। यह मामला न सिर्फ भूमि उपयोग और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के प्रति लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। जरूरत है कि इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच हो
और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए ताकि कानून का राज स्थापित रह सके। धन्यवाद। आज इतना ही।